नमस्कार दोस्तों, जय हिंद साथियों। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से पे कमीशन न्यूज़ चैनल पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएमआर, यानी कि जो पीएमआर जाने वाले हैं उनके बारे में। जैसा आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये जो डायरेक्शंस है वो IHQF MOD आर्मी दिल्ली के द्वारा 12 फरवरी 2025 को जारी की गई, जिसे सभी कमांड हेडक्वार्टरों और रिकॉर्ड ऑफिस को भेजा गया है। जैसा आप इसमें देख सकते हैं कि जो लोग पेंशन जा रहे हैं, जिन्होंने AGI से लोन ले रखा है, उन केसों के ऊपर ये एडवाइजरी जारी की गई है। यानी कि जो लोग अब पेंशन जाने वाले हैं और उन्होंने किसी भी प्रकार का अगर AGI से लोन ले रखा है, चाहे वो कार लोन हो, चाहे वो आपका PC लोन हो आपका, या फिर होम लोन हो, या फिर एजुकेशन लोन हो, किसी भी तरीके का अगर आपने लोन ले रखा है और आप पेंशन जाने वाले हैं, आपने PMR एप्लीकेशन लगाई है, तो ये एडवाइजरी आज उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहने वाली है। तो जैसा आप इसमें देख सकते हैं, पैरा 1 में यहाँ पर जो पुराना रेफरेंसेस हैं उनके बारे में बताया गया है। जो ASC रिकॉर्ड साउथ के साथ जो कोरेस्पोंडेंस हुआ है, उसके बाद ही ये एडवाइजरी यहाँ पर जारी की गई है। इसके बाद पैरा 2 में बताया है कि ऑल इंडिविजुअल डिजायर टू प्रोसीडिंग ऑन PMR सबमिट एप्लीकेशन टू रिकॉर्ड ऑफिस एज पर पॉलिसी ऑन द सब्जेक्ट। यानी कि जो भी बंदे PMR पेंशन प्रीमेच्योर रिटायरमेंट जाना चाहते हैं, वो अपनी एप्लीकेशन रिकॉर्ड ऑफिस को सबमिट कर रहे हैं एज पर पॉलिसी ऑन द सब्जेक्ट। यानी कि जो पॉलिसी भी चल रही है उसके हिसाब से अपनी PMR एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर रहे हैं। अभी जो करंट पॉलिसी प्रोविजन डज नॉट रिस्ट्रिक्शंस एनी इंडिविजुअल अप्लाइंग PMR ऑन अकाउंट ऑफ नॉन क्लियरेंस ऑफ द लोन ड्यूज टू वेरियस एजेंसीज लाइक AGI। यानी कि यहाँ पर बताया कि जो अभी करंट की जो पॉलिसी है उसके हिसाब से अभी भी जो PMR एप्लीकेशन लगाने वाले हैं उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि उन्हें जो लोन है या उनका जो ड्यूज है वो किसी भी एजेंसी से हो, जैसे कि AGIF है या इस तरीके का जो भी कोई लोन है किसी भी एजेंसी से, इंडियन आर्मी से, तो उसको क्लियर करने के लिए कोई अभी पॉलिसी नहीं है। तो आप डायरेक्ट लगा रहे हैं, वो चल रहा है। आगे इसमें बताया कि जो PMR एप्लीकेशन है जब वो रिकॉर्ड ऑफिस में मिलती है तो वो उसमें क्या करते हैं, सीनियरिटी लगा देते हैं, वेटिंग लिस्ट आपको दे देते हैं क्वार्टरली बोर्ड ऑफ अफसर के हिसाब से, या फिर आपकी जो वैकेंसीज अवेलेबल हैं, जो इतने बंदे पेंशन जा रहे हैं उस हिसाब से जो वैकेंसियां हैं, या क्वार्टरली जो बोर्ड ऑफ अफसर बनता है उसके हिसाब से आपको लमसम डेट दे दी जाती है कि ये आपकी पेंशन डेट है। आगे इसमें बताया कि जो बोर्ड है, जब आप उसकी जो अपनी एप्लीकेशन मिली है जब उसको क्लियर करते हैं तो उस समय पर आपको ज़रूरत होती है किस चीज़ की, कि आपने जो AGI से लोन लिया है वहाँ पर आपको क्लियरेंस करने की ज़रूरत होती है, क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो है वो देना होता है। इस केस में अगर आप अपना जो लोन या ड्यूज AGI से ले रखा है, अगर आप उसको क्लियर नहीं करते हैं तो जो आपकी जो सीनियरिटी डेट है वो नेक्स्ट इंडिविजुअल को अलॉट कर दी जाएगी, और ये इस प्रकार रोल ओवर होती रहेगी। जब तक आप दोगे नहीं, आपकी जो सीनियरिटी उससे नेक्स्ट को दे दी जाएगी, उसके बाद नेक्स्ट को दे दी जाएगी, उसके बाद नेक्स्ट को, इसी तरीके से ये रोल ओवर होती रहेगी। अब इसके आगे बताया है कि पैरा 3 में यह ऑब्जर्व किया गया है कि अभी बहुत सारी एप्लीकेशनें, मतलब कि ये समझ लो आप दबा के एप्लीकेशनें मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में एप्लीकेशनें जो हैं PMR की रिकॉर्ड ऑफिस को रिसीव हो रही है, जिसके कारण दिन प्रतिदिन ऐसा पकड़ा गया है कि जो AGI लोन है उनके चल रहे हैं और फिर भी वो एप्लीकेशनें जो PMR की वो दिए जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आगे बताया कि अभी जो यहाँ पर एक वो डायरेक्शंस इशू की गई हैं हैंस फोर्थ अभी से, कि इंडिविजुअल को AGI क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो है वो सबमिट करना होगा जो आप PMR एप्लीकेशन लगाएंगे उसके साथ में। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ क्लियर किया गया है कि जब पीरियड टू कंसीडर द PMR एप्लीकेशन बाय द बोर्ड ऑफ अफसर, यानी कि जब आप PMR की एप्लीकेशन जब कंसीडर करेंगे बोर्ड ऑफ अफसर, उससे पहले आपको जो अपना AGI क्लियरेंस सर्टिफिकेट है वो आपको सबमिट करना होगा। अगर आप ऐसा करने में फेल हो जाते हैं तो जो आपका जो PMR का जो आपने एप्लीकेशन लगाई है वो परमानेंटली विड्रॉल हो जाएगा, नाम आपका किससे, PMR की सीनियरिटी से। जो अभी आपका रोल ओवर होता था वो नहीं होगा, अभी आपका क्या है वो परमानेंट विड्रॉल हो जाएगा। आपका नाम जो है पेंशन जाने वाली जो लिस्ट आपको एक वेटिंग लिस्ट दी है उससे हटा दिया जाएगा, एंड सच इंडिविजुअल वुड बी रिक्वायर्ड टू सबमिट द PMR एप्लीकेशन प्रोसेस। और उसके बाद ही आपको दोबारा एक बार फिर से PMR एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी AGI क्लियरेंस के साथ। यानी कि सिंपल सा सिद्धांत है, अगर आपने AGI से किसी भी तरीके का अगर लोन लिया है तो उसको अभी क्लियर कर दें, नहीं तो आपकी PMR समझो कैंसिल होने वाली है। इस प्रकार दूसरा, इसमें अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये जानना चाहेंगे कि अभी हाल फिलहाल जो
पीएमआर का जो कोटा है वो क्या चल रहा है। ये एक 29 फरवरी 2000 चिट्ठी है, 2024 की जो एक लेटर है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो ये काफ़ी पुरानी चिट्ठी है, ये बस आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो कम्पिटेंट अथॉरिटी है उन्होंने जो रिवीजन किया गया था उस समय पर जो कंपनसेट ग्राउंड पे जाते हैं जेसीओज वार कब से 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2025, यानी कि 30 जून 2025 को एक बार फिर से इसका रिवीजन होगा। ये यहाँ पर एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि ये 1 साल के लिए जो निकाला गया था, इसके बाद अभी पीएमआर का दोबारा से रिवीजन होना कन्फर्म है। तो उम्मीद की जा रही है कि जब इसका रिवीजन होगा तो जो आपका कोटा है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जब यह पाया गया था कि कोविड के दौरान क्या था कि इस समय पर जो पेंशन जाने वाले थे उनका कोटा कम कर दिया गया था और यहाँ पर उसके बाद इस कोटे को दोबारा बढ़ाया गया था और उसको बढ़ाकर 1% किया गया था। इस प्रकार अभी जो परसेंटेज है वो 1% चल रही है। वो किस किस के लिए परसेंटेज चल रही है आप यहाँ देख सकते हैं। जो डिस्चार्ज जाते हैं कंपनसेट ग्राउंड पे उनके लिए 1% है। उसके लिए आपको पीरियर जो कॉन्करेंस यानी कि अप्रूवल लेनी पड़ती है, उसमें लेस इन्फेंट्री वालों को ज़रूरत नहीं है। बाकी जितनी भी आपकी जो रेजिमेंट्स हैं उनको सबको अपना जो है एमजी से जो भी हैं उनसे अप्रूवल लेनी पड़ती है। कमांड में जाने के बाद अप्रूवल के बाद रिकॉर्ड ऑफिस में जाती है। वो प्रोसीजर अभी भी चला हुआ है, इस प्रोसीजर में कोई भी चेंज नहीं है, आपको वहीं से लेनी है। उसके बाद आपका जो ओआईसी रिकॉर्ड ऑफिस है वो उसको सैंक्शन करता है। तो रिकमेंडेशन यहाँ पर आपकी जो है एमजीएएससी की लगनी जिस तरीके से है, तो एमजीएएससी, एमजीईएमई तो ईएमई, एमजी ऑर्डिनेंस है तो ऑर्डिनेंस, सबकी रिकमेंडेशन लग के ही जाएगा। उसके बाद बात करें तो डिस्चार्ज ऑन मेडिकल ग्राउंड पे या जो भी अंडर रीजन्स जो भी दूसरे कारणस हैं या मेडिकल रीजन्स है जो भी हैं उनके लिए भी अभी हाल फिलहाल 1% ही कोटा चल रहा है और प्रोसीजर में कोई चेंज नहीं है। वही रिकमेंडेशन लगनी ही लगनी है, यहाँ पर रिकमेंडेशन लगने के बाद ही जाएगी। तो इसमें मैं आपको बताना यही चाह रहा था कि 30 जून 2025 को एक बार फिर से रिवीजन होगा। पीएमआर का हो सकता है ये 2% हो जाए, क्योंकि 1% में अभी जैसे आप इस चिट्ठी में देख सकते हैं कि इन्होंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि अभी जो एप्लीकेशनें हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में सबमिट हो रही है। आप यहाँ देख सकते हैं पैरा 3 में यहाँ पर क्लियर किया गया है कि जो क्वांटम एक्योस जो सबमिट एप्लीकेशन और पीएमआर, ये यहाँ आप देख सकते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में एप्लीकेशनें रिसीव हो रही हैं। तो इस प्रकार मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपके पास अभी भी किसी भी प्रकार का लोन है जो AGIF से आपने ले रखा है तो आप उसे पहले क्लियर करने की कोशिश करें। नहीं तो आपकी जो सीनियरिटी लिस्ट है जिसमें आपका नाम डाला गया है, जो वेटिंग लिस्ट आपको दी गई है, वो आपकी जल्दी ही कैंसिल हो जाएगी और आपका नाम फिर परमानेंटली ही काट दिया जाएगा। तो आज की एडवाइजरी में यही जानकारी थी, इसलिए आपसे एक बार फिर से अनुरोध है कि आप अपना लोन को जल्द से जल्द क्लियर करें। आप किसी भी बैंक से या कहीं से लेकर अपना लोन क्लियर करें और अगर आप पेंशन जाना चाहते हैं तो ये आपके लिए मस्ट हो चुका है। तो इस प्रकार सबसे पहले इम्पोर्टेंस दें, लोन क्लियर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन बंदों ने AGI से लोन ले रखा है और वो इसके क्लियर नहीं करेंगे तो नाम कट जाएगा। तो उनके वेलफेयर की सोचते हुए, उनके पीएमआर को ध्यान में रखते हुए वीडियो को ज़रूर शेयर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।